जय मसीह की। स्वागत है आपका एस के अनमोल प्रेम चैनल में। अगर आपकी उम्र 15 से 25 के बीच है तो ये संदेश आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपके लिए एक विशेष प्रार्थना की जाएगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भूमिका 15 से 25 वर्ष की उम्र जीवन का वह दौर होता है जब मनुष्य सबसे अधिक सपने देखता है, सबसे अधिक संघर्ष करता है और सबसे अधिक गलतियां कर सकता है। यह उम्र एक मोड़ होती है जहां व्यक्ति या तो सफलता की ओर बढ़ सकता है या विनाश की ओर। बाइबल हमें इस समय को समझदारी से बिताने की शिक्षा देती है। पहला भाग, अपने युवावस्था को व्यर्थ न जाने दो। सबोपदेशक अध्याय 12 पद 1 में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, उस समय से पहले कि बुरे दिन आएं। इस वचन में हमें यह सिखाया गया है कि जब हम जवान होते हैं तब हमें परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। 15 से 25 की उम्र में अक्सर युवा परमेश्वर को बाद के लिए टाल देते हैं। अभी तो जिंदगी है, बाद में देखेंगे, पर यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग, परीक्षा और प्रलोभन से सावधान रहो। याकूब अध्याय 1 पद 14 में लिखा है, हर एक मनुष्य तब बहकाया जाता है जब वह अपने ही लालच से खिंचकर फंसता है। इस उम्र में शैतान सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। वह चाहता है कि तुम बहक जाओ, अपने मार्ग से हट जाओ। लालच, वासना, नशा, झूठी दोस्ती, इंटरनेट की बुराइयां, ये सब प्रलोभन 15 से 25 की उम्र में बहुत जोर पकड़ते हैं। पर बाइबल कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तीसरा भाग, अपने शरीर को पवित्र रखो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस उम्र में बहुत से युवा अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, अश्लीलता में पड़ जाते हैं। पर बाइबल सिखाती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसे पवित्र और शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। चौथा भाग, सही संगति का महत्व। भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। 15 से 25 की उम्र में दोस्ती सबसे ज्यादा असर डालती है। अगर आप गलत संगति में हैं, तो आपको सही मार्ग पर चलना मुश्किल होगा। बाइबल कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15 पद 33। शिक्षा और आत्मिक विकास। नीतिवचन अध्याय 4 पद 7 में लिखा है, ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर। परमेश्वर चाहता है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, आत्मिक रूप से बढ़ें, ज्ञान में प्रगति करें। यह उम्र सीखने और आत्मिक रूप से मजबूत बनने की उम्र है। बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और संगति के माध्यम से आप आत्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। छठा भाग, अपने लक्ष्य को पहचानो। यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूँ वह शांति की हैं, न कि पत्ती की। परमेश्वर हर एक युवा के लिए एक योजना रखता है। 15 से 25 की उम्र उस योजना को समझने और उस ओर बढ़ने का समय है। अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। प्रभु से पूछिए, हे प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है? सातवां भाग, डर और असफलता से मत घबराओ। यहोशू अध्याय 1 पद 9 में लिखा है, हिम्मत रखो, डर मतो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। इस उम्र में कई बार हम असफल होते हैं, परीक्षा में, रिश्तों में, जीवन के निर्णयों में। पर बाइबल कहती है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। डरो मत, गिरो मत, उठो और फिर से परमेश्वर के साथ चलो। आठवां भाग, प्रभु यीशु में पहचान पाओ। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। युवा अवस्था में हम अपनी पहचान ढूंढते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा भविष्य क्या है? परमेश्वर में तुम्हारी असली पहचान छिपी है। अगर तुम यीशु में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। कुरिन्थियाई 5 पद 17। नौवां भाग, आज ही निर्णय लो। इब्रानियों अध्याय 3 पद 15 में लिखा है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल को कठोर मत बनाओ। युवाओं के पास अक्सर बहाना होता है, बाद में सुधरेंगे, अभी तो समय है। पर बाइबल कहती है, आज उद्धार का दिन है। परमेश्वर तुम्हें उपयोग करना चाहता है। तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा,
कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, बल्कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन। परमेश्वर दाऊद को किशोरावस्था में चुनता है, यूसुफ को जवान अवस्था में दर्शन देता है, मरियम जवान होकर यीशु की मां बनती है। तुम्हारी उम्र परमेश्वर के लिए बाधा नहीं है, बल्कि यही उम्र सबसे योग्य है यदि तुम उसके हाथों में अपने को सौंप दो। अंतिम शब्द, यदि आपकी उम्र 15 से 25 के बीच है तो सावधान हो जाइए। यह उम्र बहुमूल्य है, इस समय को परमेश्वर को दे दो ताकि वह तुम्हारे जीवन को आशीषित कर सके। अब हम एक प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना न करता हूँ। हर एक युवा जो ये संदेश सुन रहा है उसे तेरा भय दे, उसे तुच्छ बातों से दूर रख, पवित्रता में बढ़ा। उसे आत्मिक सामर्थ्य दे ताकि वह शैतान के प्रलोभनों पर जय पाए। उसकी शिक्षा, संगति और आत्मिक विकास में तू मार्गदर्शक बन। जो युवा आज तेरे पास लौटना चाहता है उसे तू स्वीकार कर और अपने प्रेम से भर दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीष बनकर आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाएं। आपका चैनल एस के अनमोल प्रेम